तुरिंजा, बस एक शब्द ने पूरी दुनिया हिला रखी है। टोक्यो से जेफ एयरपोर्ट पर उतरी एक हिजाब लगाई हुई औरत, जो कि देखने में बिल्कुल हम इंसानों जैसी है। उनके पास एक ऐसी कंट्री का पासपोर्ट है जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। परफेक्ट पासपोर्ट, परफेक्ट बायोमेट्रिक चिप एंड परफेक्ट होलोग्राम, लेकिन ये सब हमारी दुनिया का नहीं है। उनके सारे पेपर एंड डॉक्यूमेंट इतने परफेक्ट थे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कंफ्यूज हो गई। वहाँ पर मौजूद सारे लोगों का ये कहना है कि वो बिल्कुल हम जैसी ही है और थी भी, और बिल्कुल हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देख भी सकते। लेकिन जब उस औरत से कहा जाता है कि आपके पासपोर्ट में जो नेम मेंशन है कंट्री का, दैट इज तुरिंजा, वो वर्ल्ड में कहाँ पर है नक्शे में, आप मुझे बताएं। एजेंट की ये बातें सुनकर वो औरत थोड़ी देर खामोश रहती है और उसके बाद कहती है कि शायद लगता है मैं गलती से दूसरी दुनिया में आ गई। फिर वो एजेंट से पूछती है क्या ये अमेरिका है? एजेंट कहता है जी। उसके बाद वो इस तरह हिचकिचाती है जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वो दूसरे दुनिया आ गई है। इन्वेस्टिगेशन के लिए अथॉरिटीज ने उनको सीसीटीवी कैमरा के अंदर एक सीक्रेट रूम में बिठाया, लेकिन 1-2 घंटे के बाद वो अचानक गायब हो गई। सीसीटीवी कैमरे में सबने देखा कि वीडियो एडिटिंग में फेड जैसी एडिटिंग जो होती है ना, वैसे ही वो गायब हो गई। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि ये कौन थी? जिन्नात, एलियन? खुदाबंद के लोग भी वहां रहते हैं और उन देशों की बड़े लोगों के लिए कि वो मन फिरा सकें। बाइबल कहती पाप के कारण देश उजड़ते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे उन देशों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिखाएं। न्यूजीलैंड जाने के बिल्कुल लाइफ आसान होगी आपकी, क्योंकि शैतान ने ये लोगों के दिल में डाल दिया है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, और वास्तव में ऐसा नहीं है। आपने कभी ऐसा देखा है कभी कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, चलो आओ 2-3 बच्चे पैदा करते ताकि वो खूब संघर्ष कर सकें, खूब बीमार रहें जब वो बड़े हों, बीमार हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल घूमें, अच्छी तरह से बेइज्जत हों, चलो आओ 2-3 बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा होता है क्या? एक मजदूर, एक लो इनकम क्लास फैमिली भी यही सोचती है अपने बच्चों को बाहर भेजना पढ़ने के लिए। जो हमने संघर्ष किया है ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तुम डाका भी मारते हो, चोरी भी करते हो अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? तो ये खाने में जाना जरूरी है कि परमेश्वर हमें भली वस्तुएं देने के लिए अपने पास बुलाता है, और शैतान नहीं चाहता कि हम वो देखें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। रोज की रोटी का जो पहला प्रोग्राम था उसमें क्या वचन दिया था कि शैतान जब हवा के पास आया उसने कहा ये कौन सा फल है जो तूने खाने के लिए प्रभु ने मना किया है? कहती ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, सारे फल हम खा सकते हैं पर ये फल नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन हम ये फल खाएंगे मर जाएंगे। कहता चल ली ना होवे, वही तो फल है खाने वाला, यही खा के तो तू परमेश्वर दे समान हो जाना, तू परमेश्वर दे वांगू हो जाना, तेनू पता लगन लग जाना चंगी माड़ी हर गल दा। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये वेखें। शैतान झूठ के साथ आता और वो झूठ के साथ आया और हवा को भरमाया। हवा ये भूल गई कि वो पहले से ही परमेश्वर के समान बनाई गई है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को, हवा को अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। एग्जैक्ट परमेश्वर ने अपनी कॉपी आपको और मुझको बनाया, तो उसको शैतान ने उसको भरमा दिया कि नहीं ये खाना पड़ेगा तेरे को। बाइबल कहती जब उसने खाया और परमेश्वर जब शाम को वाटिका में घूमने के लिए आया तो परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है? उसने कहा मैं तेरी आवाज सुनकर छुप गया था क्योंकि मैं नंगा था। उसने कहा किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने वही फल खाया जो मैंने खाने के लिए मना किया था? कहना हाँ, हवा ने मुझे दिया और मैंने भी खाया। और तब वो डिसीजन लेने लगे क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कुछ बुरी घटना हो गई, ये बुरा है। इसहाक की 20 साल शादी नहीं हुई, ये बुरा है। और जब मसीह में आप लोग आते हैं और मसीह को ग्रहण करते हैं कि वो मेरे लिए काठ पर लटकाया गया ताकि मेरे श्राप खत्म हो, वो श्रापित बना। जब हम उस श्राप से जो आदम और हवा से हमारे ऊपर आया और बुरे और भले के ज्ञान की आंखें हमारी खुल गईं, यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर वो आंखों को बंद करता है। फिर हम अपना भला बुरा नहीं सोचते, हम ये कहते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। अब हम आदम और हवा की तरह नहीं सोचते। अन्य जातियां जो इस श्राप के नीचे हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा होता है कहते हमारे साथ बुरा हो गया। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति उस पोजीशन से होकर गुजरता है, वो कहता है परमेश्वर कुछ बड़ा काम मेरी जिंदगी में कर रहा है। वो भला और बुरे के ज्ञान की आंखें बंद कर दी परमेश्वर यीशु ने। वो नहीं चाहता था, अब अपने बच्चे को नहीं चाहते कि वो उन चिंताओं को समझे जो बिजनेस करने में आती हैं, जॉब करने में आती हैं। आप चाहते हैं वो आनंद ले, वो दूध पिए, खाना खाए, टीवी देखे, एंजॉय करे लाइफ का, स्कूल जाए, दैट्स इट। लेकिन इंसान की फितरत है जो उसको करने के लिए मना किया जाता है उसको वो करना चाहता है।
जब परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल लेकिन एक्स्ट्रा पावरफुल है, जो समझ से आम लोगों की समझ से बाहर है, लेकिन आपके लिए सिंपल भी है और पावरफुल भी। जब परमेश्वर आपको ये कहता है कि तुझे भला और बुरे का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं, तू जीसस क्राइस्ट को जब ग्रहण करता है, जब तू परमेश्वर में आता है जेन्युइनिटी के साथ, पवित्रताई के साथ, पूरे तौबा वाले मन के साथ परमेश्वर में चलता है, तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। मेरा बिजनेस चल गया, भलाई पैदा हुई। विरोध आया, भलाई पैदा हुई। इसका मतलब जब परमेश्वर आपको यह कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर और उनको आशीष दे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ेगा। उसने आपको छोड़ने के लिए बोला है। जिस दिन बाइबल की समझ आपको आती है, परमेश्वर कहता अगर तू अपने दुश्मन को माफ कर दे तो तू उसके सिर पर अंगारों का क्या लगाएगा? ढेर लगाएगा। लेकिन अगर तू अपना बदला आप लेना चाहे तो अभी भी तू आदम और हवा के श्राप के नीचे है, जो भले और बुरे का ज्ञान रखकर की सीट पर खुद परमेश्वर अपनी लाइफ का खुदा बनना चाहता था कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं क्या करूंगा ये मेरी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहता आप ऐसा करें। जीसस क्राइस्ट को जब लेके जा रहे थे, जब पिलातुस ने देख लिया कि यीशु मसीह पे कोई दोष साबित नहीं हो रहा, तो वो यीशु मसीह से कहता भी रहा, भाई साहब अगर आप मुंह से बोल दें एक बार कि आप निर्दोष हैं तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं इनकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से पकड़वाया गया हूं ताकि मैं मारा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। बाइबल कहती है पिलातुस बाहर आके एक कटोरा लिया, अपना हाथ उसमें धोया और बोला मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। महायाजक नीचे बोले, जो भीड़ इकट्ठी करके गए थे, यरूशलेम के लोगों की भीड़ थी, वो यरूशलेम के निवासी थे, वो उन्होंने भरमा दिया उसको, चल शाम का मुर्गा मेरी तरफ से, ये शाम की पार्टी मेरी तरफ से, ले उठा 2,000 सब और बोलो यीशु मसीह का लहू हमारे और हमारी संतान पे हो, डोंट वरी, चढ़ा दो इसे क्रूस पे। तो जब लोगों ने बोल दिया कि इसका लहू हम पर हो, हमारी संतान पे हो, तो बाइबल कहती पिलातुस ने छोड़ दिया बरअब्बा को, डाकू को छोड़ दिया, परमेश्वर को सौंप दिया कि जाओ इसको कोड़े लगाओ और उसके बाद क्रूस पे चढ़ा दो। और जब क्रूस पे चढ़ाने के लिए परमेश्वर को लेके जा रहे थे तो कोड़े लग चुके थे उस समय। तो बाइबल कहती है कि जब लेडीज रो रही थी तो परमेश्वर ने मुड़ के बोला मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं जी उठने वाला हूं। सुनो, अब रोना है तो अपने बच्चों के लिए रो। आपको मालूम परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि कुछ साल बाद, यीशु मसीह के जी उठने के कुछ ही दशक बाद, रोमन्स एम्पायर ने, रोमी लोगों ने उसी यरूशलेम पर अटैक किया, एक एक यहूदी को बंदी बनाया, उनके आराधनालय को तोड़ दिया, एक एक जन को बॉन्डेज के नीचे, बंधन के नीचे ले जाके पूरे शहर की महिमा खत्म करके 3600 लोगों का कत्ल कर दिया। और वो सारे कौन थे? जो ये कहते थे कि इसका लहू हम पे आए और हमारे संतानों पे आए। तो वो एग्जैक्ट उसी टाइम की घटना है, यीशु मसीह के जन्म के कुछ दशक बाद, कि जब वो भी थे और उनके बच्चे भी बड़े थे और वो सारे मारे गए। परमेश्वर आपको जब बोलता है कि तुम माफ कर, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ देगा जो क्राइस्ट और खुदा के किंगडम के खिलाफ है। उसने आपको बोला है माफ करने के लिए, ताकि आप फ्री रहें। क्योंकि संग्राम, उसने कहा तेरा नहीं, संग्राम किसका है? मैंने देश देखे हैं क्रिश्चियंस को मारते और उसके बाद बर्बाद होते हुए। परमेश्वर के नाम की जब खिलाफत उठती है, हाँ ठीक है, हम चर्च नहीं खुलने देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब परमेश्वर बदला लेने में आता है तब वीडियोस आती हैं रोते लोगों। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने ये कहा तुम अपना बदला खुद मत लेना, क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूं, बस चुटकी लगाऊंगा सब सेट कर दूंगा। इसीलिए ये पावरफुल है, ये खतरनाक भी है। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। कहते इसका लहू हम पर हमारी संतान पे हो। 2-4 महीने कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर भूल गया, वो लिख के रखता है। वो धर्मी की प्रार्थना को भी लिख के रखता है, वो तुम्हारे दुश्मन के शब्दों को भी लिख के रखता है, भूलने वाला नहीं है वो। इसलिए परमेश्वर इतना पावरफुल है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए उसने कहा तुम अपना भला बुरा मत, अपने ज्ञान की आंखों को मत खोलो, जस्ट समर्पित कर दो मेरे सामने सब कुछ। तब उन लोगों को लगा कि यीशु मसीह की खिलाफत करेंगे, सब भीड़ हमारे साथ है, महायाजक हमारे साथ है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो यीशु मसीह जब जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा उन स्त्रियों को कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि जो वो बोल के आए हैं पिलातुस के ग्राउंड में, वो उनको भारी पड़ने वाला है। उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और जब वो काम बदला लेने पे आता है, बस कर देते लोग, दुखी हो जाते। वो नहीं चाहता हम अपना भला बुरा सोचें, वो ये चाहता है हम उसके हाथों में समर्पित रहें।
परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अपने टाइम को प्रार्थना में बिताकर, फास्टिंग में, पवित्र टाइम में बिताकर हम चलें, फिर देखो वो कैसे आपको गोल्डन बनाता है, डायमंड बनाता है आपको। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर भूलता नहीं वो कुछ भी। लोग मुझे बोलते हैं आप अपने सफाई में कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं 17 साल 18 साल से देखता आया। मैंने अपने खिलाफ बनाई गई एक भी वीडियो आज तक नहीं सुनी। बस 6-8 महीने बाद न्यूज आ जाती है, वो बंदा चढ़ गया चढ़ाई, या जेल चला गया, या मर गया, लुट गया, खप गया। अपने मुझे ना तो उनके बोलने का दुख होता है, ना अपना काम करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जिस परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूं वो सुन रहा है मेरी वीडियो मैं नहीं सुन रहा पर वो सुन रहा है, वो अपने आप देख लेगा। इसलिए तो कहा कि परमेश्वर जो है ये जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस जगत की नींव पानी के ऊपर डाली। धरती के नीचे खोदो क्या निकलता है? अभी धरती खोदो को 10, 15, 20 फुट, पंजाब में 100 फुट तो क्या निकलेगा? उसने पानी के ऊपर नींव डाली है, और इंसान पानी को 3 दिन भी झेल नहीं सकता अगर ये बाहर आ जाए, पर उसने नींव पानी के ऊपर डाली। कैसा परमेश्वर होगा? इंसान इतने पानी में 2-3 दिन रह जाए तो दुखी हो जाता है, सरकार को गालियां निकालने लग जाते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर जो कहता है मैं पानी के ऊपर ही मैंने जगत की नींव डाली, उसको जितना उसने बाइबल में लिखा है उतना उसको पढ़ो और उतने हिसाब से चलो, लाइफ बेस्ट हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे फाइनेंस की। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती, और वो आने वाला समय आसान नहीं, खासकर फाइनेंस में। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसीलिए तो आपको चुना है, ताकि जब आपको परमेश्वर ने चुना तो आपकी लाइफ आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करती, आपके मौसम पे डिपेंड नहीं करती। आप क्राइस्ट में छुप जाते हैं, भले और बुरे को देखना बंद कर देते हैं, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। आप इस वचन पे चलना शुरू करते हैं, और परमेश्वर भी हर चीज से भलाई को पैदा करना शुरू करता है। आप टेस्ट करके देखो, बाइबल कहती है टेस्ट करके देख यहोवा कितना भला परमेश्वर है। मेरी प्रेयर है आज से आप खुदावंद के वचन पे चल के टेस्ट करके देखें और टेस्टिमनीज के साथ वापस आए यीशु के नाम। यही परमेश्वर चेलों को समझा रहा था, तुम किसी को कुछ मत कहना, तुम अपने दुश्मनों को आशीष देना, तुम उनका बदला मत लेना, श्राप के बदले श्राप मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी लड़ाई लड़ चुके, फिर मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तुम वही काम करना जो मैंने तुम्हें करने के लिए बुलाया है, बाकी तुम मुझ पे छोड़ देना, क्योंकि संग्राम लड़ाई यहोवा की है, तुम्हारी नहीं। तुम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर से संगति करने के लिए बुलाए गए हो। आदम को परमेश्वर ने बनाया था, 950 साल उसकी उम्र थी। आपकी किडनीज जब ओरिजिनली बनाई गई थी तो इस तरह से बनाई गई थी कि 950 साल, 969, 70 साल, 1000 साल ये लगातार काम करेंगे, कभी खराब नहीं होगी। हार्ट बनाया गया था, कभी खराब नहीं होगा। 900 साल शादी होती थी 160 साल में, 105 साल में। लेकिन बाइबल कहती है जब इंसान पाप करता गया तो परमेश्वर ने जब देखा कि इंसान शरीर ही है और ये पाप करता जा रहा है, तो परमेश्वर ने कहा अब इंसान की उम्र 120 होगी। आप नहीं जानते परमेश्वर क्या क्या लोगों का कम कर देता ऊपर से देख के, कि जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते। परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था, अभी तो मैंने तुम्हें इजराइल राज्य दिया था, पहले यहूदा दिया, फिर मैंने इजराइल के 12 गोत्र तुम्हें दिए, बहुत सा सोना दिया, बहुत से लोग दिए, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन अब बस जब तुमने पाप कर लिया बत्शेबा के साथ, अब बस अब मैं अपना विचार बदल चुका हूं। इसलिए मैं कहता हूं आपकी लाइफ में कितना आप बढ़ेंगे इस बात पे निर्भर नहीं करता कि परमेश्वर क्या चाहता है, इस बात पे निर्भर करता है आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना ले सकते हैं परमेश्वर से। आपकी तनख्वाह 15,000 थी, आप शराब नहीं पीते थे, आपकी तनख्वाह 45,000 हो गई, अब थोड़ी थोड़ी वाइन पीने लगे आप। तो परमेश्वर सोचता है तू गरीब ठीक था, तू 15,000 में ठीक था, तू कर रहा हूं, स्वार्थपूर्वक कर रहा हूं या निर्दोषता के साथ कर रहा हूं, मेरी उस काम के पीछे कोई ऐसी लालसा तो नहीं है जो मेरे स्वार्थ को पूरा करे, पर मेरी लालसा ऐसी हो मैं अपने जीवन में स्वार्थी ना बनूं, पर निर्दोषता के साथ काम को करूं। और जब निर्दोषता के साथ काम करता हूं तो मैं प्रभु की ओर से आशीष का हिस्सा बनूंगा। मैं निश्चय प्रभु के घर में प्रवेश करूंगा। आपके घर में बहुत से बुजुर्ग होंगे, है ना? बहुत से लोग सास ससुर की सेवा इसलिए करते हैं कि शायद बुढ़ापे में उनका धन उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग इस प्रकार सेवा करते हैं, और बहुत से लोग परवाह नहीं करते, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए,
हमें तुम्हारी किसी चीज की लालसा नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना प्रिय समझकर कर रहे हैं। हमें तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जो इन विचारों के साथ अपने बुजुर्गों की, दुखियों की, लाचारों की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। रूत ने न्योमी की सेवा जो की, वो स्वार्थ के साथ नहीं की। न्योमी के पास क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो न्योमी के साथ आई, न्योमी की सेवा उसने की, और उसके एवज में न्योमी ने रूत की चिंता की और कहा, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना देखूं? क्या मैं तेरी चिंता करके तेरा घर ना बसाऊं? और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया रूत को कि वो आज खुदावन यीशु मसीह की वंशावली में कायम की गई। मेरे प्रियो, मैं और आप इस पृथ्वी पर जब विश्वासी कहलाते हैं, तो मुझे और आपको अपने कामों में निर्दोषता को प्रकट करना है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा निर्दोषता के साथ करें। हम अपने उन कमजोर लोगों की सेवा निर्दोषता के साथ करें और बिना स्वार्थ के साथ करें। और जब बिना स्वार्थ के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर कभी आपको अभाव नहीं होने देगा, कभी अभाव नहीं होगा। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा। परमेश्वर आपको मांगने से बढ़कर देगा। परमेश्वर आपके लिए उनके द्वारा इतना सब कुछ करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से स्वार्थ रहित जीवन पाया जाए। हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच ना रहे। अब देखिए, दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे क्या दिया है? बदला दिया है। परमेश्वर की आशीष को चाहिए। परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है, स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन को पाना है, उसके साथ संत और भक्तों के साथ रहते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारना है। तो हम इस पृथ्वी पर निस्वार्थ आजीवन को जीने वाले बने, निस्वार्थ काम करने वाले। और जब हम निस्वार्थ काम करते हैं तो उसका अवार्ड परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम तरीके से देगा। वो कह रहा है, उसने मेरे निस्वार्थ कामों को देखा और मुझे क्या किया है? आशीष दिया। आज ये सिखा रहा है प्रभु मुझे, हम अपने जीवन में स्वार्थी ना बने, लालची ना बने। अगर हम स्वार्थी और लालची होंगे, हम कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको मालूम है, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं, और उस 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू किसी की चीज का लालच ना कर। लालच मुझे स्वार्थी बना देती है, और मैं और आप अपने जीवन में इससे बचे रहें। और जब हम इससे बचे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता, वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा। उस पवित्र भवन में, उस पवित्र स्थान में, जो स्वर्गीय स्थान है, जहां संत भक्त मिलकर परमेश्वर की चेहरे को निहारते हैं, वहां मेरा और आपका भी हिस्सा होने पाएगा। आज आवश्यकता है मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही निर्दोषता के साथ काम करें। और देखिए कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, देखिए कैसे परमेश्वर आपको देता है, कैसे परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है। जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभु आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और वो कहता है, मैं ऐसे ही लोगों को तो लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा हूं। जहां मैं रहूं, वहां मेरे ये निर्दोष बेटे और बेटियां जिन्होंने निस्वार्थ रहकर इस पृथ्वी पर सेवा की है, वो मेरे पास रहने पाए। अगला विचार आज के लिए 24 अध्याय का 4 पद। और हृदय शुद्ध है। कितनी सुंदर चीज यहां पर लिखी हुई है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए यहां कटुता नहीं होना चाहिए। हम अक्सर
प्रेज द लॉर्ड तो बहुत बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या हम शुद्ध हैं? अंदर शुद्धता के साथ जीवन जी रहे हैं क्या? उसके लिए अंदर से हम ये कह रहे हैं सचमुच मैं हृदय की गहराई से तुमसे प्यार करता हूं और उसी प्यार बस मैं यीशु की स्तुति तुम्हारे साथ कर रहा हूं, है ना मेरे प्रियो? जैसे ही वो निकल गया है इसलिए समय बर्बाद कर दिया, यहां घंटे आ गया, बैठ गया, बड़े साथ आपने उसके साथ बड़ी बड़ी बातें की। जैसे ही वो निकला वैसे ही आपने क्या कर दिया? उसके माथा पीट लिया। क्यों ये आया? समय बर्बाद कर दिया। तो ये आपने अपने जीवन के अंदर उसके प्रति हृदय को शुद्ध नहीं किया, और जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो कोई खाओ वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ने पाएंगे, वो परमेश्वर के दर्शन को नहीं लेने पाएंगे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है, मत्ती के 5 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िए। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 8वां पद। क्या कह रहा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के घर में जाना है। तो यहां शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अगर ये शुद्ध नहीं है तो मैं और आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि ये डिमांड परमेश्वर ने शुरू से की है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, तब परमेश्वर मूसा से कहता है, इन इस्राएलियों से कहे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, और जब तुम पवित्र होगे तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होने पाऊंगा, तुम मुझसे मिलने पाओगे, मैं तुम्हारे साथ संगति करने पाऊंगा। वही चीज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं। हम सबकी लालसा है स्वर्ग में जाए, मोक्ष हमारा, जन्नत मिले हमें, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम केवल धार्मिक क्रियाओं को करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमारे हृदय कैसे होना चाहिए? शुद्ध। अब देखिए मरकुस क्या लिखता है, बहुत अच्छी बात लिखता है वहां पर। 7वां अध्याय 21 पद से लेकर 23 पद को पढ़िए। मरकुस 7 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 23वें पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, रूठपन और कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से। कहां से आ रही है ये सब बातें? अंदर से। जब अकेले बैठे तो कैसा प्लानिंग बनाते हैं ना, उसने मुझसे ऐसा बोला था, कल जाके बताऊंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कल जाके उससे बात करूंगा, मैं उससे छोड़ बिना करे रहूंगा। विचार कहां से आ रहे हैं? अंदर से, है ना। सारी गंदगियां हमारी कहां है? अंदर है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, तुम अपनी अटारी को साफ करो, तुम अपनी अटारी के अंदर दियों को जलाओ। कौन से दिए? शुद्धता के। कौन से दिए? प्रेम के। कौन से दिए? क्षमा के। कौन से दिए? वो दिए जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाती है। अगर मेरे अंदर ये गंदगियां हैं, क्रोध है, व्यभिचार है, लालच है, कुदृष्टि है, बुरी भावनाएं हैं, जो अंदर हम लेकर बैठे हैं, हम कभी प्रभु के दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते और ना हम उस पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे। एक और पद पढ़िए, क्या कह रहा है? मत्ती क्या कहता है? 5 अध्याय और उसके 28 पद से लेकर 30 पद तक।